हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाह रहा हूं जो कि सेकेंडरी सेल्स के ऊपर है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर से उन नए सेल्स एम्प्लॉयज के लिए जो अभी अभी कॉलेज से आके सेल्स में आए हैं या किसी दूसरी लाइन में थे और चैनल सेल्स यानी कि एफएमसीजी ओटीसी इंडस्ट्री में आए हैं, जहां पर जो सेल्स है वो डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर के माध्यम से की जाती है। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा टॉपिक मैं आज कवर करूंगा जो कि कोई भी इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता, या आपका सीनियर कोई भी सुपर सीनियर होगा वो इस चीज के बारे में आपसे बिल्कुल भी डिटेल में नहीं बताएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हालांकि आज मेरा जो दिन है काफी हैक्टिक रहा और मेरे चेहरे से भी लग रहा होगा कि काफी ज्यादा थकावट है, लेकिन कुछ यूजर्स ने, कुछ जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने क्वेश्चन पूछा था और वहां पर एक लाइन में उसका कोई भी आंसर नहीं होता। इसका आंसर थोड़ा सा डिप्लोमेटिक है और थोड़ा सा कुछ इलीगल पार्ट भी जुड़ा हुआ है। चलिए मैं आपको बताता हूं। सेकेंडरी सेल्स, प्राइमरी सेल्स होती है कि जब हम कंपनी से जो माल जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो वो पहली बिलिंग होती है डिस्ट्रीब्यूटर की। डिस्ट्रीब्यूटर की फर्म के नाम से माल की बिलिंग हो जाती है और उसके यहां उसके गोदाम में माल पहुंच जाता है, जो कि प्राइमरी सेल्स होती है। तो जो प्राइमरी सेल्स होती है, तो जिसका भी एरिया होता है वो उसके खाते में जाती है कि इन्होंने प्राइमरी सेल्स कराई अपने एरिया में। ठीक है, उसकी भी शाबाशी मिलती है। लेकिन सेल्स एग्जीक्यूटिव का दूसरा एक काम होता है सेकेंडरी सेल्स। आपको 5 डिस्ट्रीब्यूटर मिल गए या ज्यादा मिल गए, कम मिल गए, और जब उनकी प्राइमरी सेल्स हो जाती है तो जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनता है तो इसी शर्त पे बनता है। उसमें कुछ छुपी हुई शर्तें ये रहती है कि आपके कंपनी का कोई भी आदमी आके हमारी मार्केट कराएगा, हमारी हेल्प कराएगा और ये जो बिलिंग हुई है सामानों की, इसको बेचने में हमारी मदद करेगा। तो यहां पर जो सेल्स एम्प्लॉय है कंपनी की तरफ से, उसका दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो कितना भी सुपर सीनियर हो, यहां तक कि वाइस प्रेसिडेंट हो, जनरल मैनेजर हो, सबको सेकेंडरी सेल्स करनी होती है। जो टॉप लेवल पर बैठे हुए हैं वो बिना मार्केट जाए हुए उनके कॉन्टेक्ट इतने बन जाते हैं कि वो फोन पे बड़ी बड़ी डील कर लेते हैं। तो आप उनके चक्कर में मत रहिए कि वो लोग तो मार्केट जाते नहीं है, वो कैसे करते हैं। सबका सेकेंडरी सेल्स का टारगेट होता है। अब मैं बताता हूं कि जो नए लोग आते हैं मार्केट में तो वो सेकेंडरी कैसे करें और क्या दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले दिक्कत आती है कि कोई भी जो नया बंदा आता है तो डिस्ट्रीब्यूटर के जो लड़के होते हैं और पुराने जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं उस एरिया में, चाहे सीनियर चाहे जूनियर, वो सब थोड़े से डर जाते हैं। अंदर से एक भय रहता है कि हमारी जो इलीगल हरकतें हैं वो नया पर्सन पता नहीं कैसा आएगा, उसके सामने जाहिर नहीं होनी चाहिए, उजागर नहीं होनी चाहिए, और हम उसको मार्केट का कोई भी शॉर्टकट नहीं बताएंगे। ठीक है, नहीं तो उसको पता चलेगी, क्या पता अंदर का आदमी हो और हमारी शिकायत कर दे। क्योंकि सेल्स जो ऐसी लाइन है, यहां पर साम दाम दंड भेद सारी ट्रिक्स अपनाई जाती है और ये हकीकत है और ये पूरे वर्ल्ड में हर जगह होता है सेल्स इंडस्ट्री में। तो जब कोई नया एम्प्लॉय आता है तो सबसे पहले उसे दिक्कत आती है डिस्ट्रीब्यूटर से, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर भी डरा होता है, उसके लड़के भी होते हैं, तो वो आपसे जल्दी से दोस्ती नहीं करना चाहेंगे क्योंकि अभी उनको आप पर विश्वास नहीं है। यही एक मेन रीजन है कि वो आपसे दूर दूर भागेंगे। तो जब भी आप अपने एरिया में जाएं, डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर के लड़के से बहुत ही पोलाइटली बातें करें, बिहेवियर रखें। आप पहली मीटिंग में उनको ये एहसास दिलाएं, चाहे वो गोदाम का लड़का हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर का कोई भी सेल्स पर्सन हो, दूर से भी अगर वो आपसे नहीं मिलता है, लेकिन जब कोई कंपनी का आदमी नया जाता है तो सबकी निगाहें, पहले से बात हो चुकी होती है और सबकी निगाहें उस पर टिकी होती हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है और उसका स्वभाव कैसा है। तो वहां पर क्या होता है कि आपको पहली मीटिंग में सारी चीजें करनी है और ज्यादा कंट्रोल नहीं लेना है डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर के लड़कों का, क्योंकि शुरू में वो लोग आपसे डरेंगे और आप अगर कंट्रोल लेना चाहेंगे, अपनी पोजीशन का पावर दिखाना चाहेंगे,
तो आपकी बात बिगड़ जाएगी। तो वहां पर आपको पोजीशन की पावर नहीं दिखानी है। आपका जो सीनियर है वो काफी आपको कह के भेजेगा कि ऐसे करना, कंपनी के आदमी हो, डिस्ट्रीब्यूटर तो अपने हाथ में होना चाहिए, ये वो सब आपसे रियल बात नहीं बताते। इसलिए कोशिश करें कि एक महीने में आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं सबके नाम, नंबर, फोन नंबर आपके पास आ जाएं, आपसे आपकी उनसे सभी से बातें हो, उनके पॉइंट पे जितने भी एम्प्लॉयज हैं सभी से बातें हो, यहां तक कि माल ढोने वाले से भी आपकी बात हो जाए। अगर आप सेल्स ऑफिसर हैं या सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं या एएसएम कुछ भी हैं, तो एक महीने आपको उनसे रिलेशनशिप डेवलप करना है। खास तौर से नए एम्प्लॉय ध्यान दें, रिलेशनशिप डेवलप करना है। उनके मन में जो शंका है कि ये कंपनी का आदमी हो सकता है और हमारी शिकायत कर सकता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर भी सेल्स को बढ़ाने के लिए कुछ इलीगल चीजें करता है, पुराने एम्प्लॉय हैं वो भी करते हैं, और जो मार्केट में सेल्स पर्सन है वो भी करता है। जैसे कि इंसेंटिव में गड़बड़ी, स्कीम में गड़बड़ी, मार्केट में एक्सपायरी को लेके, जैसे कंपनी कहती है एक्सपायरी उठा लो और डिस्ट्रीब्यूटर नहीं उठाता क्योंकि उसका किराया भाड़ा लगेगा, उसके गोदाम में फालतू जगह, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक महीने में आपको उनसे कोशिश करनी चाहिए कि उनसे बना के रहें। तो ये तो मोटी मोटी बात होगी, बना के रहें। एक महीने में जब आपके उनसे आपका पोलाइटली चेहरा दिख जाएगा और उन्हें विश्वास हो जाएगा, एक दो बार में जाने में वो आपस में बात भी करते हैं, आपके जाने के बाद बात भी करते हैं सब आपस में। यहां तक कि आपका जो मैनेजर है वो भी बात करता है। मैनेजर पूछता है डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर के लड़कों से कि इसका स्वभाव कैसा है, ठीक है, इसकी बात व्यवहार कैसा है, क्या ये हमारी शिकायत कर सकता है या नहीं कर सकता। इस तरह की बातें होती हैं। ये अंदर की बात है, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं आपको, होती है। नए आदमी की जासूसी ऊपर तक होती है। अब आते हैं, छोड़ो इन चीजों को, बातों को छोड़ो, आपको बनाना है उनको ये नहीं दिखाना कि आप पावरफुल हैं, बस ये है कि आपको ये दिखाना है कि आप इंटेलिजेंट हैं, आप मार्केट में अकेले भी मार्केट कर सकते हैं, मार्केट से ऑर्डर भी ला सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो उस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर भी बना सकते हैं। ये चीज भी दिखानी पड़ती है। अब क्या होगा कि सेकेंडरी सेल्स तो आपको पहले दिन से करनी होगी, क्योंकि आपको डेली सेल्स रिपोर्ट भेजनी होगी कि आपने कितनी सेल्स करी। तो कंपनी चाहती है कि अगर आपका जो एरिया है उसकी जितनी भी प्राइमरी होता है उसका 70% आप बेचें। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास महीने में एक बार ही जाने का मौका मिलता है, 2 बार जाने का मौका, ऐसा कुछ भी बात आप कंपनी से मतलब जवान नहीं लड़ा सकते। तो वो 70% मान के चलती है कंपनी की, आपको ही करना है। अब इस केस में क्या होगा कि पहले दिन जब ड्यूटी ज्वाइन करोगे, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग करने जा रहे हो, चाहे पहला दिन हो, शाम को आपको रिपोर्ट तो देनी ही होगी अपने बॉस को कि आपने खुद कितनी मार्केट करी, कितनी दुकानें विजिट करी, कितना ऑर्डर लेके डिस्ट्रीब्यूटर को दिया। अब जो नए एम्प्लॉय होते हैं उनके साथ दिक्कत होती है कि दुकानदार भी जान पहचान का नहीं होता, एरिया भी नहीं देखा होता, तो उनको डिस्ट्रीब्यूटर के लड़के के साथ ही मार्केट में जाना होता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर का लड़का पहले से ही डरा होता है कि ये मेरे साथ जाएगा मार्केट में, तो इसको पता चल जाएगा कि मैं मार्केट कैसे करता हूं, या मार्केट में आधे दिन की छुट्टी करके भाग जाता हूं, या मैं स्कीम नहीं बताता, बहुत सारी चीजें। इसलिए वो आपको साथ में ले जाना नहीं चाहेगा, या ले भी जाएगा तो कुछ दुकानें करा के और वो आपको विदा कर देगा। मतलब कहेगा आप चलो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे बैठो, ये है, या अच्छी अच्छी दुकानों को नहीं ले जाएगा ताकि आपको पता चल जाए अच्छी दुकानों का, और आप अकेले भी आके वहां पर स्कीम का पोल पट्टी खोल दें, तो आपको नहीं ले जाना चाहेगा। अब दिक्कत यह आती है कि हम सेकेंडरी रिपोर्ट कैसे दें कि हमने क्या बेचा है, क्योंकि आप किसी भी दुकान पर खुद से भी जाएंगे, इंडिविजुअल भी जाएंगे, तो दुकानदार भी जिससे जान पहचान नहीं होती उससे सारी स्कीम सुनेगा, सारी चीजें करेगा, लेकिन ऑर्डर देगा डिस्ट्रीब्यूटर के लड़के को या डिस्ट्रीब्यूटर को। और वो ये अपेक्षा करता है दुकानदार कि डिस्ट्रीब्यूटर का लड़का क्यों नहीं आया, अगर ये कंपनी के आदमी है तो इनको उसको भी आना चाहिए। अब कंपनी के आदमी कभी कभी गलत स्कीम भी बता जाते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर देते, बाद में झगड़ा होता है डिस्ट्रीब्यूटर में और रिटेलर्स में, तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो अगर आपको सेकेंडरी अपनी 70% करनी है तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर के लड़के, गोदाम वाले लड़के से बना के रहना है। इसमें क्या होता है कि हम मान लो एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए और उसके पास 2 लड़के हैं,
और दोनों अलग अलग मार्केट में गए और हमारा प्रोडक्ट बेच के आए 1 लाख रुपए का, एक ने 50,000 का बेचा, एक ने 50 का बेचा, ठीक है, आपकी उनसे अच्छी बनती रहेगी तो वो आपको कह देंगे कि सर आज सेकेंडरी सेल्स दिखा देना 1 लाख रुपए का, क्योंकि मैंने 50 का करा है और इसने 50 का करा है, आप दिखा देना कि आपने करा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं। अब जो रिपोर्ट भेजी जाती है उसको क्रॉस वेरीफाई आपका मैनेजर या कंपनी वाला डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर के लड़कों से करता है कि एक्चुअल में ये एम्प्लॉय जो गया था इसने क्या 1 लाख का माल बेचा है आज सेकेंडरी सेल्स में, मतलब दुकानों से ऑर्डर लेके दिया है। अब अगर लड़कों से आपकी नहीं बनती होगी, डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं बनती होगी, तो वहीं पर आप फंस जाओगे। वो आपसे जलन की वजह से या चिड़ की वजह से कह देंगे कि नहीं नहीं उसने तो कुछ भी नहीं बेचा, 50,000 का मैंने बेचा, 50 का दूसरे ने बेचा, वो तो 10 रुपए का भी ऑर्डर नहीं लेके आया। अब कंपनी आपको खींच डालेगी। तो यहां पर रोल होता है कि सेल्स वाले लड़के से भी अच्छी तरह बना के रहना है। अगर आप उस एरिया के जानकार नहीं है तो एक बार आप पुराने हो गए, 3 महीने 6 महीने हो गए, फिर तो क्या होगा कि उल्टा हो जाता है। दुकानदार सेल्स वाले का इंतजार करता है, डिस्ट्रीब्यूटर के लड़कों को ऑर्डर नहीं देता है। तो आपको शुरू में बहुत संभल के रहना है। अगर आपको अपनी सेकेंडरी सेल्स को करना है और चाहते हैं कि बैठे बैठे सेल हो जाए, तो डिस्ट्रीब्यूटर खुश रहना चाहिए, लड़का खुश रहना चाहिए और गोदाम का भी लड़का खुश रहना चाहिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये होता है, देखो मैं ये नहीं कहूंगा लालच दो, मेरा सीधा एक मानना है कि लड़के को भी पता है कि आज हमारी सैलरी कम है, कल को हम मैनेजर बन जाएंगे और मैनेजर बन जाएंगे, हमारी सैलरी मोटी हो जाएगी। और लड़का तो 10-15 सालों से वहीं पे उसी सैलरी में काम करता हुआ आ रहा है। तो जब भी आप जाते हैं तो वो ये समझता है कि हमारे मामा जी आए हैं, मैं इसको मजाक में कह रहा हूं, वो ये समझता है कि हमारे मामा जी आए हैं, आज हमको चॉकलेट खिलाएंगे, आज हमको गोलगप्पे खिलाएंगे, आज हमको कुछ फल खिलाएंगे, या आज दोपहर का खाना करा सकते हैं। तो आप उनके लिए मामा जी ही हो जब आप नए हो। तो आप जब भी जाएं, आपकी सैलरी कितनी भी हो, डीए कितना भी कम हो, थोड़ा सा इन्वेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर के लड़कों पर करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर में मत करिए, डिस्ट्रीब्यूटर क्योंकि आपसे अमीर होता है, अब वो आपके 10-15 रुपए 50 रुपए 100 रुपए आपकी खर्च नहीं करवाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर के लड़के जो साथ में मार्केट जाते हैं, जैसे दो हैं, एक के साथ आप जा रहे हैं तो उसकी सेवा पानी तो आप रास्ते में ही कर देंगे, और एक जो दूसरा जा रहा है उसको भी कहे भाई तुमसे बात करनी है, आओ बात करनी है, चलते हैं चाय की थड़ी पे चलते हैं, चाय की दुकान पे चलते हैं, कुछ बात करनी है स्कीम से रिलेटेड और भी चीजें। तो वो आ जाएगा वहां पे, कोल्ड ड्रिंक चाय जो भी आपको पिलाना है पिलाइए। थोड़ा सा देखो इन्वेस्ट करना है रिलेशनशिप बनाने के लिए, जल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आपके ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। और अगर आप पावर दिखाओगे, नए एम्प्लॉय हो और फिर पावर दिखाओगे कि नहीं मैं हूं बॉस, तो आपके हाथ पैर, मतलब आपका शिकायत करने के उनके पास बहुत सारे तरीके हैं, और वो मार्केट में पुराने खिलाड़ी हैं, वो आपको परेशान कर लेंगे। आप उनको बॉस तब दिखाइए जब आप उस मार्केट को कैप्चर कर लीजिए, हैंडल कर लीजिए, रिटेलर्स पता हो, आपको सारी दुकानें पता हो, कुछ नए डिस्ट्रीब्यूटर के एड्रेस भी पता हो, तो फिर वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन नए में आपको झुकना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा खर्चा भी करना पड़ेगा। तो यही कहानी है, और ध्यान रखिए सेकेंडरी आपकी बहुत अच्छी जाएगी, बहुत अच्छी जाएगी। और मैं बताऊंगा कि आप याद करेंगे कि कितनी अच्छी जाएगी, बहुत अच्छी जाएगी।